प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एनसीएफ 2005। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। यह टेट, सीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने इसे पढ़ा और इससे जो उपयोगी तथ्य हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सारे बिंदुओं को मैंने इस छोटे से वीडियो के में समाहित करने का प्रयास किया है। इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या संभव नहीं है इस छोटे से वीडियो में। विस्तार से मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। संक्षेप में, चूँकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसीलिए संक्षेप में इसे देने का एक प्रयास है। अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल महोदय। इस एनसीएफ 2005 में कुल 23 सदस्य थे। एनसीएफ 2005 के निर्देशक कौन थे? यह प्रश्न बहुतों बार पूछा गया है। तो निर्देशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। अब प्रश्न यह उठता है कि यह किसके निर्देशन में बना? तो यह बना था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की भाषा का फार्मूला क्या था? तो आप कह सकते हैं कि यह त्रिस्तरीय फार्मूला था, जिसमें प्रथम भाषा हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा है, द्वितीय भाषा अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और तृतीय भाषा क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा को सम्मिलित किया गया। अब जो सबसे अमुक प्रश्न है वह है कि एनसीएफ 2005 है क्या? तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 का विचार कहाँ से आया या उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई थी। एनसीएफ 2005 में सम्मिलित भाषाएं कौन कौन सी हैं या कितनी हैं? तो आप कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं एनसीएफ 2005 में सम्मिलित है। एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सूत्र जो है वह है बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 में शामिल सूत्र कौन कौन से हैं? तो आप कह सकते हैं कि 2 ही सूत्र हैं, एक ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर, क्योंकि यह बालकों के लिए है। बालक जिस चीज़ को जानते हैं उससे उन चीज़ों की ओर ले जाना जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं। एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है रटने की प्रणाली को समाप्त किया जाए। तीसरा है शिक्षा केवल पाठ्य वस्तु पर ही केंद्रित ना हो, बाल केंद्रित हो। इससे पहले जो शिक्षा थी वह शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, और शिक्षक केंद्रित शिक्षा पाठ्य वस्तु पर ही सीमित होती थी। अध्यापक आते थे, बालकों को पढ़ाते थे और चले जाते थे। चौथा सिद्धांत है वह है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लोचशील बनाया जाए, यानी कि नरम बनाया जाए। लोचशील का तात्पर्य यह होता है कि जब चाहे आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाए। 5वां सिद्धांत है राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हुए स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ा जाए।
और बालकों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देते हुए उनमें नवीन सोच, तर्क, क्षमता, चिंतन को विकसित किया जाए। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य लगे हमें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला है, पाठ्यक्रम अधिक से अधिक व्यवहारिक होना चाहिए। एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख तत्व है कि पाठ्यक्रम को समाज से जोड़ा जाए, क्योंकि बालक बहुत कम समय विद्यालयों में व्यतीत करते हैं, अधिक से अधिक समय समाज में व्यतीत करते हैं। इसीलिए उन्हें सामाजिक ज्ञान अधिक देना, यानी कि पाठ्यक्रम को अधिक से अधिक व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। दूसरा है, शिक्षा तनाव मुक्त वातावरण में दी जानी चाहिए। जो शिक्षा है वह तनाव मुक्त वातावरण में दी जानी चाहिए। तीसरा है, बालक को क्रिएटिव बनने का पूरा मौका देना चाहिए। यानी कि क्रिएटिव का अर्थ होता है करके सीखने पर। जब बालक किसी तथ्य को करके सीखता है तो वह उसे बहुत जल्दी अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इसीलिए यह कहा गया है कि बालक को क्रिएटिव बनने पर अधिक मौका देना चाहिए। शिक्षक का कार्य, एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं है, बालक के लिए उपयोगी वातावरण का निर्माण करना भी। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 में यह भी कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का केंद्र कक्षा में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स को बालक के दैनिक जीवन से जोड़ना है। एनसीएफ 2005 में एक परीक्षा के सुधार के विषय में कहा गया था, वह 10वीं की परीक्षा थी, और इन्होंने कहा था कि 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, न कि इम्पोर्टेंट होनी चाहिए या ऐच्छिक यानी कि वैकल्पिक होनी चाहिए।